नमस्कार साथियों। आज हम दोबारा आपसे बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को हम हिंदी में दिमागी बुखार बोलते हैं और लोग गांव में या देहात में इसके अलग अलग नाम हैं। लेकिन मेनिंजाइटिस को हम दिमागी बुखार बोलते हैं और ये बीमारी हम देखते हैं कि पेशेंट को ठीक होने में समय लग जाता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में भी कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद भूत प्रेत का चक्कर है या किसी ने पकड़ लिया है, मतलब पूजा पाठ करवाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो मेनिंजाइटिस होता है ये सब केस तो रहता ही रहता है। साथ में हम देखते हैं कि जब मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, तो इससे मान के चलिए कि 90% लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन अब जब मेडिकल इतना एडवांस हो गया है, तो अभी भी लगभग 90% लोगों को हम बचा सकते हैं और 10% लोगों की डेथ जो है बहुत कॉमन चीजें हैं, ये हो ही जाती है। लेकिन अगर जेई है यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये तो जो है बहुत ही डेंजरस हो जाता है और इससे बचने के चांस लगभग लगभग जो 90% हम लोग बचाते हैं, तो इसमें जो है 40 से 45% हम बचा पाते हैं, बाकी नहीं बचा पाते। तो इसके हम लक्षण की बात करते हैं, तो लक्षण में हम देखते हैं कि पेशेंट्स को बहुत तेज बुखार आता है और जो गर्दन होती है यहाँ पे अकड़न रहता है और दवा देने के बावजूद भी बुखार नहीं कम होता है। हाथ पाँव में दर्द, चक्कर, घबराहट, साथ में कभी कभी हम देखते हैं फिट्स बहुत आता है और हेडेक मतलब सर दर्द बहुत रहता है। और टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट जो है हम देखते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं और सीटी करवाते हैं और कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी सेरप सीएसएफ सॉरी सीएसएफ टेस्ट करवाते हैं। मेनिंजाइटिस बहुत ही डेंजरस है और इससे जो है आप लोग बचाओ और बचने के लिए जब भी आपके घर में किसी को हो, खासकर बच्चे को या एडल्ट को, किसी को भी एक्सवाइजेड, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से नहीं रिलीफ मिलता है तो आप तुरंत एडमिट कर दिए या जो है फिर टेस्ट करवाइए या जो है सीनियर के पास जाइए। और साथ में ये भूत प्रेत, मंदिर, मस्जिद, यहाँ पे बिल्कुल मत, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, अभी हाल में मैंने मेनिंजाइटिस का एक पेशेंट ठीक किया है, तो वो जो है लगभग 4 6 मंदिर और मस्जिद पे गया था और वहाँ लगभग ठीक नहीं हुआ। और जब उसको फिट्स आने लगा तब वो ज्यादा गंभीर हो गया, तब हमारे पास आया और पेशेंट फाइनली ठीक हो गया। तो आप लोगों से निवेदन है और मैं खासकर मेडिकल को लेकर के मैं ऐसी वीडियो कई बना चुका हूँ कि आप लोग जो है पूजा पाठ और भूत प्रेत के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि हम देखते हैं जो ऊपर मतलब सॉरी अपर कास्ट या बिजनेसमैन है, इनके घर में ना तो पूजे भूत प्रेत का साया होता है और ना ही इनके घर में कोई ऐसी भूत प्रेत आते भी हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, इनके घर में कोई माता जी आती हैं, कोई क्या बताएं, मैं उतना नहीं खोलना चाहता आपको। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए